Alright, ji, Assalamu alaikum once again. Welcome back. And we're trying to get a hold of Sonia if we can. मुझे मालूम नहीं है कि अगर सोनिया से हो गया हमारा राब्ता. हो गया. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम साहिर. Good morning. Good morning, good morning. So you can hear me finally. बिल्कुल I can hear. अच्छा जी, ये बताइए आज हम ये तो आपका किचन है. ये साल में किचन में हूँ. Okay. So आज हम क्या करने जा रहे हैं? Please do tell. जी मैंने सोचा हम कई बार प्रोटीन शेक्स की और हेल्दी मीट जिसकी हेल्दी ब्रेकफास्ट की बात करते हैं, हेल्दी मीट की बात करते हैं. सो आज हम क्यों ना बनाएं ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह से बनता है. क्योंकि हम यूजुअली हम ओरली बता रहे होते हैं, ये डालते हैं, यूँ करते हैं, यूँ करते हैं. तो मैं ज़रा दिखा के बनाना चाहती हूँ लोगों को ताकि उन्हें पता चले. ऑप्शंस दिखाना चाहती हूँ कि अगर वो लंच स्किप करना चाहते हैं अपना तो क्या और इस तरह से बना सकते हैं कि वो हेल्दी मील भी हो, 0 कैलोरी हो, स्ट्रेंथ भी आप गेन करें उसके साथ. ये कौन से लोग हैं जो लंच स्किप करने का मशवरा दे रहे हैं? बहुत सारे लोग होते हैं सारे जो लंच स्किप करना चाहते हैं या स्नैक टाइम स्किप करना चाहते हैं लेकिन हेल्दी मील भी लेना चाहते हैं, जो थोड़ा सा वर्कआउट फ्रीक होते हैं स्पेशली. या बाय द वे भी आजकल लोग ऐसा कर रहे हैं कि स्मूदीज बना लेते हैं, शेक्स बना लेते हैं, उसमें पता नहीं क्या अल्लम वल्लम ऐड कर देते हैं कि वो हाई कैलोरी हो जाता है, उसके अंदर एक्सट्रीम लेवल की कैलोरीज हो जाती हैं, एक ग्लास 2-2 हज़ार कैलोरीज का बन जाता है. सो हम जो आज बनाने वाले हैं प्रोटीन शेक बनाएंगे आज हम. और उसके अलावा मैं जी प्लीज बोलिए. जी. और उसके अलावा मैं ओट्स का आपको पता होगा जौ का दलिया बनता है. जौ का दलिया 2 मिनट में तैयार होता है. इतना हेल्दी होता है कि जो बॉडी बिल्डर्स वगैरह भी होते हैं वो भी अपने नाश्ते में इसको ऐड करते हैं. सो आज हम उसको भी थोड़ा सा बनाएंगे. ऑलराइट, शुरू कीजिए. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप अपना लंच स्किप करना चाहते हैं, पता नहीं क्यों करना चाहते हैं, बट अगर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करें. आपको सोनिया बताएंगी कि आपने लंच स्किप करके क्या करना है. साथ साथ अगर आप स्नैक्स स्किप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली सोनिया आपको बताएंगी कि आपको करना क्या है. सो हियर वी गो. जी सोनिया. क्योंकि हम इस वक्त स्काइप के ऊपर हैं, लोग समझ सकते हैं कि ये वो कैमरास तो नहीं है कि जहाँ पर काउंटर पे फोकस कर करके एक एक चीज़ दिखाई जाए. सो मैंने अपने तौर पर जो मैंने अब तक टीवी में कुकिंग शोज देखे हैं उनसे आइडिया लेके सारे पियानों में अपने छोटे छोटे बोल्स में सारी चीज़ें निकाल के रखी हैं. ओट्स जो हैं ये 2 मिनट के अंदर अंदर तैयार होते हैं, लेकिन जो हम शेक्स या स्मूदीज बनाते हैं ना प्रोटीन की, उसके अंदर यूजुअली हम इसको ऐसे ही डाल देते हैं. शायद नजर आ रहा हो. आ रहा है जी. ये मैंने इसको वैसे ही 2 टेबल स्पून ओट्स ले लिए. ये जो मैं बना रही हूँ ये 1 ग्लास, जो कि बड़ा मीडियम साइज नहीं, जो बड़ा लार्ज साइज ग्लास होता है, मैं वो वाला इसमें शेक बना, इतना क्वांटिटी में शेक बनाऊंगी ताकि वो जो भी बंदा या बंदी है, जो साहब जब बच्चे पीना चाहें वो उनका प्रॉपर एक हेल्दी मील हो जाएगा. एक सवाल है सोनिया, ये आप बता रही हैं कि ये अगर लंच स्किप करना चाहते हैं तो लंच के लिए ये स्मूदी हो सकती है? बिल्कुल एब्सोल्युटली. ये देखिए ये बेसिकली है प्रोटीन शेक. ठीक है. अब इसके अंदर दही शरीर देखिए ऑप्शंस में आगे बात करूंगी. मैं ना बेसिक बना रही हूँ, आप समझ रहे हैं, मैं बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ. उसके अलावा उसमें ऑप्शंस पे बात करेंगे कि इसमें क्या क्या ऐड ऑन कर सकते हैं. जिनको स्ट्रेंथ गेन करनी है, जिसको मसल मास गेन करना है, जिनको 6 पैक्स बनाने हैं, वो भी ये शेक ले सकते हैं. अच्छा जी, डिब्बे शब्बे के दूध ना लीजिएगा खुदा के लिए. डिब्बे के दूध ये सब चीज़ों डिब्बे के उसमें नहीं जाए. प्रोसेस फूड या डिब्बे के जूस या डिब्बे के दूध होते हैं. मेरे घर के पास बहुत अच्छी मार्केट है और वहाँ पर ऑर्गेनिक सारी चीज़ें मिलती हैं. मैं वहीं से दूध लेकर आती हूँ. तो बाकी लोग तो आपके घर के पास नहीं रहते ना, वो क्या करें? आस पास बहुत सारे ऐसे दुकानें होती हैं ना जिसमें दूध मिलते हैं. डेयरी की जो दुकानें होती हैं जहाँ दूध दही मिलता है, वहाँ से आप दूध लेकर उबाल के उसको रख लीजिए फ्रिज में. सुबह के टाइम आप उसके ऊपर से सारी बलाई निकाल लीजिए तो वो आपका प्रॉपर स्किम्ड मिल्क तैयार हो जाएगा. ये शेक के लिए बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप एक ईमानदार ग्वाले से आपकी दोस्ती हो जो बगैर पानी मिलाए आपको दूध दे सके. कराची में नहीं मिलने वाला आपको, लेकिन आप उस दूध को ना एक बार उबालिए और फिर हल्की आंच पे थोड़ा सा पकने दीजिए. जो एक्स्ट्रा वो पानी शानी होता है वो सब उड़ जाता है. तो ये देखिए मेरे पास ब्लेंडर मौजूद है और मैं उसके अंदर जो है ये 1 ग्लास दूध डाल रही हूँ. अच्छा, मैं इस वक्त मैं बार आपको बता रही हूँ कि मैं बिल्कुल बेसिक प्रोटीन शेक बता रही हूँ इस वक्त. इसके बाद हम इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं. जो बेसिक प्रोटीन शेक है उसके अंदर आपने 1 ग्लास दूध ले लेना है और उसके बाद केले ले लेने हैं. और ये केले ऑप्शनल नहीं है, ये डालने हैं. 2 मीडियम साइज केले हैं ये और इनको हर सूरत ऐसे ही डालना है. आप देख सकते हैं ये मैंने 2 केले ले लिए. उसके बाद आपने इसमें डालने हैं बादाम. और प्लीज़
फॉर गॉड से ये नहीं कि मेरी रेसिपी है तो उसके अंदर फिर आप 6 केले ऐड कर लें या 15 बादाम ऐड कर लें अपने जायके के लिए कि या ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगी। देखिए ये एक क्या कहना चाहिए, ये आजमूदा शुदा है। इसके अंदर जितनी कैलोरीज आनी चाहिए या जितनी एक मील में एक इंसान को लेनी चाहिए ये उतनी ही कैलोरीज हैं। आप प्लीज़ ओवर एफिशिएंट ना बनिएगा कि इसमें 6 केले या बहुत सारे बादाम और बहुत सारी चीज़ें ऐड काउंट कर लीजिए। जो बेसिक है उसको वैसे ही रहना चाहिए। ये मेरे पास है, इस वक्त बहुत सारे बादाम हैं लेकिन मैं इसमें मैक्सिमम 5 डालूंगी, मोर देन इनफ है। साथ में मैं इसमें किशमिश ऐड करूंगी। आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन मैं बताऊं कि किशमिश और बादाम का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ये बहुत स्ट्रेंथ देता है। उसके ये किशमिश का ऑप्शनल है लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं ये आपको इजीली मिल जाएंगी, इनको इतना ढूंढना नहीं पड़ेगा। साथ में हम डालेंगे एक खजूर। खजूर की वजह से इसमें अच्छी खासी मिठास आ जाती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा और शहद या कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल बेसिक है। उसके बाद आ जाता है प्रोटीन पाउडर। किसी भी वे प्रोटीन पाउडर, एक्चुअली वे प्रोटीन होता है ये, आप जो भी इस्तेमाल करते हैं या मैं जो इस्तेमाल करती हूँ GNC का इस्तेमाल करती हूँ। मैं कोई प्रमोट नहीं कर रही हूँ लेकिन मैं जो इस्तेमाल करती हूँ मैं आपको बता रही हूँ। ये आपका प्रोटीन पाउडर होता है। ये देखिए ये चॉकलेट फ्लेवर्ड है। तो अगर आप वनीला लेना चाहते हैं या जो भी लेना चाहते हैं, मैं चॉकलेट करती हूँ तो मैं इसलिए चॉकलेट फ्लेवर लेती हूँ। इसमें आपने 2 चम्मच के करीब वे प्रोटीन डाल दिया। अच्छा okay. सोनिया अगेन ये बिल्कुल एक एवरेज किस्म का है। सोनिया बहुत ज्यादा कैलोरीज या बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें ऐड नहीं। सोनिया जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है आपकी आवाज। हम ब्रेक ले लें? ओके छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये क्या हो क्या रहा है, कौन से जाओ ना ब्रेक पे जाओ यार। ऑलराइट जी, वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम एंड वी आर लाइव विद सोनिया। आज सोनिया किचन के अंदर है और आज वो हमको स्मूदी बनाना सिखा रही हैं। जी सोनिया प्लीज बताइएगा। आवाज नहीं आ रही सोनिया की मुझे? हेलो, यहाँ नहीं आ रही आवाज, दे दो। है कहाँ चली गई हूँ? कोई मसला नहीं है, लाइव शो में ऐसा हो जाता है, वो कैमरा मेरे ख्याल में सेट करने का ही है। अब आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है जी। अब आप अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि जो आपको मैंने इंग्रेडिएंट्स अभी बताए थे बहुत ही लाइव शो हो गया प्रोटीन शेक के लिए। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आप मैं बिल्कुल आपको सुन सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ बहुत ही लाइव शो हो गया है, मतलब आप मिडल ऑफ द शो उधर चली गई निकल के। कोई बात नहीं, एक्चुअली आपको आवाज नहीं आ रही थी तो मैं चेक करने के लिए गई थी कि वो मसला क्या है। अच्छा स्काइप से, और आपको पता है ये ऐसा चलता रहेगा लाइव शो में। जी प्लीज बताइए। जी मैं आपको हम बात कर रहे थे प्रोटीन शेक की, स्मूदी की। तो जितने इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको कुछ देर पहले दिखाए थे वो मैंने सारे के सारे ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर दिए थे, इंक्लूडिंग ओट्स। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि ओट्स जो है ये मिल जाते हैं इजीली और आप ओट्स के साथ इसको बना सकते हैं। ओट्स भी 2 टेबलस्पून मैक्सिमम डालने हैं, कच्चे पके हुए नहीं डालने, कच्चे ओट्स डालने। अच्छा, इसके बाद जो कोई लोग हाई प्रोटीन डाइट चाहते हैं तो वो उसके अंदर पूरा का पूरा कच्चा अंडा शामिल कर सकते हैं। और जो लड़के होते हैं या जो बॉडी बिल्डिंग या मसल मास गेन कर रहे होते हैं वो तो 3-4 एग्स इसके अंदर पूरे के पूरे एग्स शामिल कर देते हैं। लेकिन अगेन एक्चुअली बिल्कुल लो लेवल का प्रोटीन शेक है जो कि कोई भी दे सकता है इजीली, बच्चे भी पी सकते हैं इसे। ओके, तो आप इजीली बना सकते हैं। दूसरी बात जो मैं आपको बताने वाली थी कि ओट्स का दलिया जो हम बनाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको देता है। आपकी जो एक इनर वीकनेस होती है, जो बहुत सारे लोग होते हैं जो जैसा कि बहुत सारे लोग हैं बेचारे जो कि कोरोना वायरस का शिकार हो गए, और मैंने बहुत ज़्यादा सुना है कि जो लोग उससे बाहर आए हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरनली वीक फील कर रहे हैं। तो उन तमाम लोगों के लिए ये ओट्स का दलिया है। ये मैंने अभी इसको, ये 2 मिनट के अंदर तैयार हो जाता है, मतलब ये मैक्सिमम 1.5 मिनट लेता है ये पकने में। इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, ना नमक, ना कोई पानी, ना नमक, ना दूध, ना शहद, कुछ भी नहीं। इसको सिंपल पानी में पकाना है। 2 टेबलस्पून ले लीजिए, वो एक बंदे के लिए काफ़ी होता है। अच्छा एक बात बताए, अच्छा मेरा सवाल है कि जो बाज़ार में वे प्रोटीन मिलते हैं, वे आइसोलेट मिलता है या वे रिफ्ट मिलता है, क्या इसको पीने के बाद भी आप खाना स्किप कर दें या इसको पीने के बाद खाना खाना चाहिए?
कि इसको पी के फिर खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो वे प्रोटीन का कॉम्बो है वो है बनाना के साथ, और वो ऑलरेडी मैंने इसमें ऐड कर दिया है ओके आपको। ओके। जी, तो फिर आपको उसके बाद कोई मील लेने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं खुद भी जब कभी मैं लेट जंप करती हूँ और उसके बाद मुझे ज़ाहिर-सी बात है अगर आपको खाना खाना होता है, सो मैं खाना नहीं खाती, मैं अगर ये स्मूदी ले लेती हूँ तो मेरे लिए पूरा प्रॉपर मील हो जाता है। ओके और वो जैसे ख़वातीन भी, जो घर में ख़वातीन है जिनको होता है खुद से वेट लॉस करने का शौक होता है कि मैं ये खा लूँ, मैं वो कर लूँ, वो भी अगर कोई भी ऑफिस में भी अगर आप हैं और आपको मील स्किप करना है तो ये बहुत हेल्दी चीज़ है। ज़ीरो कैलोरी है इसके अंदर, कोई एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ ही नहीं है। जो चीज़ें हैं वो आपको स्ट्रेंथ ही देंगी उल्टा, अच्छा, वज़न नहीं बढ़ेगा आपका। क्वेश्चन सोनिया, मुझे ये बताइए कि जैसे अब तो दोबारा से हम लोग खुल गए, मतलब अब तमाम चीज़ें आज से खुल गई हैं, तो क्या इसको लेके जाया जा सकता है थर्मस के अंदर डाल के, और क्या इसको रख के पिया जा सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे इसके अंदर आप आइस क्यूब्स डाल दीजिए और आप इसको अपने साथ कैरी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये दूध का बना हुआ है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सो इसको मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि 4-5 घंटे तक रोका जाए, अनटिल और अनलेस जहाँ आप जा रहे हैं, अगर ऑफिस में या कहीं पर स्कूल में या यूनिवर्सिटी में और वहाँ कोई फ्रिज है और आप इसको रखवा सकें। ओके अदरवाइज़ ये बाहर इतना ज़्यादा तेज़ नहीं रह सकता दूध की वजह से ना, ऑब्वियसली। ओके ओके। तो आई गेस इट्स सेफ टू से कि आप अगर सुबह का नाश्ता हैवी कर रहे हैं तो दोपहर को आप ये मील ले सकते हैं और फिर रात को लाइट सा खाना खा लें, और आप बिल्कुल, ओके बिल्कुल, एब्सोल्युटली ये आप कर सकते हैं। इनफैक्ट आप ये रात को भी कर सकते हैं। मतलब ये कोई भी मील आप इज़िली जो है ये मील का ऑल्टरनेटिव। दूसरी चीज़ मैं आपको ब्रेकफ़ास्ट के लिए बता रही थी, वो ये मुझे नहीं पता आप मुझे देख पा रहे हैं कि नहीं। ये इसके अंदर ओट्स का दलिया मैंने बॉयल करके रखा हुआ था, और मेरे पास जो ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल थे, इसमें मैंने अखरोट यानी वॉलनट्स डाले हैं, इसके अंदर मैंने बादाम डाले हैं, केला, खजूर, वही चीज़ें जो हमने अंदर अभी स्मूदी के लिए यूज़ की थी, ये वही चीज़ें हैं एक्सेप्ट वे प्रोटीन। अगर आप चाहें तो इसके अंदर वे प्रोटीन भी डाल सकते हैं। वे प्रोटीन ये जो सुबह के नाश्ते के लिए जो मैंने आपको ओट्स का दलिया बताया, इसके अंदर वे प्रोटीन डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और अगर आप प्रॉपर मील करना चाहते हैं तो इसके साथ 2 बॉइल्ड एग्स ले लीजिए। ऑसम। एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद ये जो हसीन सा, मेरा मतलब है अच्छा सा खाना है जो ये बता रही हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मतलब लाइफ को अगर बहुत अच्छा करना है और आपने सेहतमंद होना है तो टेस्ट की तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। मतलब इसके बाद ज़िंदगी से आपको इतना प्यार हो जाएगा ये सब खाने के बाद। ये दोनों चीज़ें टेस्ट में बहुत अच्छी हैं। बहुत यही तो बहुत खाते हैं। बहुत लग रहा है आप जैसा बता रही हैं ना, तो कुछ लग रहा है इतना अच्छा होगा ये। एक ब्रेक लेते हैं जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद बात करेंगे। लोगों अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अरे खानज़ादा कभी मर्दों में भी रहा करो, इसको हटा तो दें यहाँ से। अरे अब भाई लाइव शो हो रहा है, बाद में कर लेना, कोई मसला है तुम्हारे साथ? जहाँ ख़वातीन देखी मोबाइल निकाल लेते हैं, और आप लोगों का भी कोई मतलब वो है नहीं ना, मतलब आप लोग भी शुरू हैं, आप लोग जानते नहीं। क्या कहूँ मैं, तुझे गले लगा लेता अगर कोविड नहीं होता तो। हाँ एनीवे, तो लेट्स गो बैक टू व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट। सॉरी जी, वो हमारा इन हाउस चलता रहता है ये। और खानज़ादा अक्सर, आप तो यहाँ नहीं आई हैं, जब भी कराची आए ना आप, तो मैं आपको मिलवाऊंगा खानज़ादा से। तो इनका सिर्फ दुनिया में एक ही काम है, ख़वातीन आई नहीं, उन्होंने मोबाइल निकाला नहीं, ये मोबाइल निकाल के फ़ौरन उनसे। अच्छा जी, चले खैर कोई बात नहीं। अच्छा, तो आप बता रही थी कि क्या होगा इसको खाने से? जी, मैं आपको बता रही थी कि ये जो हमने प्रोटीन शेक और जो ये ओट मील बनाया है ब्रेकफास्ट के लिए स्पेशली, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देने वाला ये मील है। प्लीज़ इसको अपने अपने ब्रेकफास्ट में शामिल कीजिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी घर में अपने जब ब्रेकफास्ट किया करते थे स्पेशली, तो वो ओट्स का दलिया जो है खाया करते थे। मतलब ये एक बहुत मशहूर बात है। सो इसको आप अगर अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो ये एक हेल्दी होने चीज़, मतलब ये देखिए, ये वो चीज़ें हैं जो कि ऑर्गेनिक हैं, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, इसमें कोई एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं है। आपको पता है, आपने खुद बनाया है और आप मतलब खुद से चीज़ें ऐड कर रहे हैं, आपको खुद अंदाजा है कि जी आपको इतना कैलोरी रिक्वायर्ड है आपके जिस्म को, और आपको इतनी स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है। आपको अपनी इनर, अगर आपके अंदर कोई कमज़ोरी है वो आप सबसाइड करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप इसके अंदर अच्छा सोनिया, आई गॉट अ क्वेश्चन। एक सवाल है मेरा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा दूध पिया जाए, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा दूध पिया जाए तो उससे हम मोटे हो जाएंगे। इज़ दैट ट्रू? देखिए, किसी भी चीज की कमी या ज्यादती जो है वो अच्छी बात है ही नहीं। तो कौन कह रहे हैं कि 1-1 किलो 2-2 किलो दूध पिए? अगर आप 1 ग्लास भी दूध रोजाना का पी लेते हैं
सफिशिएंट फॉर योर बॉडी। ओके, ओके। और दूसरी चीज ये कि आप जो भी दूध पीना चाहते हैं, अगर 2 ग्लास भी दूध पीना चाहते हैं तो मेक श्योर कर लीजिए वो एक तो डिब्बे वाला ना हो, दूसरा कि ऑर्गेनिक हो, और उसको उबाल के उसकी मलाई ऊपर से हटा दें तो आपको बहुत अच्छा स्किम मिल्क तैयार हो जाएगा, जिसमें कोई एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं होती, कोई एक्स्ट्रा फैट नहीं होता, हेल्थी आपको चीज मिल रही है, तो आप वो चीजें प्रेफर करें। और देखिए ये जो कोविड ऑब्वियसली हमारी जिंदगियों में अभी तक मौजूद है, गया नहीं है, और हम ये नहीं है कि हम बस फॉर द टाइम भी ही फिटनेस की तरफ आए थे क्योंकि कोविड आया था, अपना कुव्वत मुदाफ़ियत हमें स्ट्रॉन्ग करनी थी इसलिए अच्छा खा लो, वर्कआउट कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी वही हेल्दी रूटीन चलनी चाहिए, अपने ब्रेकफास्ट में इस तरह की चीज़ें आप ऐड करें, फ्रूट्स ऐड करें, स्मूदीज ऐड करें। मैंने जैसे भी कहा कि अगर आप लोग लंच, हमारे यहाँ लंच स्किप करना लोगों का फैशन है, लंच स्किप करना है स्पेशली खवातीन में, तो अगर लंच स्किप ही करना है भाई तो उसका ऑल्टरनेट कुछ ऐसा तो लो कि आप अपने स्टमक का क्यों हश्र खराब कर रहे हैं, उसका मेटाबॉलिज्म क्यों खराब कर रहे हैं। दैट ब्रिंग्स मी टू अ पॉइंट। अभी आपने कहा कि लंच स्किप करना एक फैशन है, बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन एक बात बताइए, लोगों का एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर आप पूरा दिन भूखा रहें तो शाम को आप बहुत कुछ खा सकते हैं। देखिए साहिल, ऐसी तो बहुत सारी मिथ्स हैं और ऐसी बहुत सारी अजीब अजीब किस्म की बातें हैं जो लोगों ने फैलाई हैं। पूरा दिन भूखा रहते हैं, सिर्फ ग्रीन टी और रस्क के ऊपर होते हैं या बिस्किट्स के ऊपर होते हैं कि वी आर ऑन डाइट। सो डाइट का मतलब हरगिज ये नहीं है कि पूरा दिन भूखा रहना या सिर्फ ग्रीन टी के ऊपर रहना, ये डाइटिंग नहीं है, ये फाके हैं, ये इन्हें कहते हैं फाके, ठीक है, जो हमारे यहाँ फैशन बन चुके हैं, डाइटिंग के नाम पे फाके करते हैं। हमें पता ही नहीं है कि डाइटिंग है क्या भाई। डाइटिंग का मतलब ये है कि आपको 5 टाइम पोर्शंस में खाना खाना है अपनी बॉडी के हिसाब से, ये होती है डाइटिंग। एक पूरा दिन भूखा रह के रात को खाना खा लेना या अपने लंच को बार बार स्किप करना, ये आपके इंटरनल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आपके स्टमक के लिए अच्छा नहीं है। अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया हुआ है, स्टमक को चलता रहना होता है 24 घंटे, रात को उसका निज़ाम जो है वो सेट होता है, वो रात को रेस्टिंग पोजीशन में आता है, रेस्टिंग मोड में आता है। सो दिन भर उसका काम है चलना और जो चीज़ उसके अंदर जा रही है उसकी एनर्जी आपकी बॉडी को प्रोवाइड करना। जब वो चले जा रहे हैं और उसके अंदर आप कुछ डाल ही नहीं रहे तो ऑब्वियसली उससे खराब ही हो जाना है, फिर आपको स्टमक प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे, फिर जो आप नेक्स्ट खाना खाएंगे वो आपको डाइजेस्ट भी नहीं होगा ठीक तरह से। इसलिए बेहतर है कि डाइटिंग के नाम पे खुदारा फाफे करना बंद कीजिए। अगर आपको इतना ही बहुत डाइटिंग का शौक आ रहा है तो इस किस्म के मील्स और स्मूदीज को अपने जो है वो रूटीन में अपनाइए। लेट मी आस्क यू दिस, अभी आपने जो शेक बताया है वो अगर हम दोपहर में ले लें और सुबह ये जो ओटमील है ये ले लें, सुबह ओटमील ले लें, दोपहर को ये शेक ले लें और रात को थोड़ा सा खाना खाएं, तो आई थिंक दैट बी सफिशिएंट एनफ, राइट? अगर हम परफेक्ट हो जाएगा अगर आप ऐसे करते हैं। जैसे मैंने भी पहले बताया ब्रेक में जाने से पहले कि अगर आप इस ओट मील के साथ 2 बॉइल्ड एग्स रख लेते हैं, यकीन कीजिए 1 बजे तक आपको भूख नहीं लगेगी। अगर आपने 8 बजे ये दलिया खाया है, साथ में 2 बॉइल्ड एग्स ले लिए हैं, आपको 1 बजे तक भूख ही नहीं लगेगी। अच्छा, एक बात और सुनिए, कितना इंपॉर्टेंट होता है कि आप जल्दी खाना खा लें, बिकॉज हमारे यहाँ ये होता है कि हमारे यहाँ रात को 11 12 बजे 10 बजे 10 बजे तो बहुत नॉर्मल है, खाना खाया जाता है, फिर उसके बाद 12 1 बजे के बाद भी कुछ ना कुछ खाया ज़रूर जा रहा होता है। मैं भी इसका शिकार हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करता, लेकिन मेरा डिनर जो है वो 7 बजे 7:15 बजे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मैं कुछ नहीं लेता, सिर्फ रात को सोने से पहले जो मुझे लेना होता है या पढ़ने से पहले जो मुझे लेना होता है मैं वही लेता हूँ। लेकिन और वो बहुत थोड़ी मिकदार होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती उसकी भी। लेकिन ये कितना इंपॉर्टेंट है हेल्दी रहने के लिए कि आप जल्दी खाना खा लें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे मैंने पहले कहा कि अल्लाह ताला का एक निज़ाम बना हुआ है कि जब रात 11-12 बजते हैं तो आपकी बॉडी को रेस्ट रिक्वायर्ड होता है। वो जो रात अल्लाह ताला ने बनाई है ये रेस्ट करने के लिए, आपके अंदर जितने लंग्स, गुर्दे, फेफड़े, दिल, जिगर, आपका स्टमक जो है वो रात को रेस्टिंग मोड में आ जाता है। उसको जहाँ जो एनर्जी प्रोवाइड करनी है, जहाँ पे प्रोटीन की ज़रूरत है, जहाँ फाइबर की ज़रूरत है, वो उसको उस लिहाज से दे रहे होते हैं। आपने 12 बजे खाना खाया, आपने तो उसका निज़ाम ही धर्म कर दिया, जो एक कुदरती निज़ाम है जो बाय गॉड अल्लाह की तरफ से जब हम पैदा होते हैं, आते हैं, तो जो बना हुआ है आप तो उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो कैसे ये वो कर सकते हैं इमेजिन कि आप हेल्दी रहेंगे? सुनिए, एक काम करते हैं, जो नेक्स्ट टाइम जब भी आप आई थिंक वेडनेसडे को होंगे आप हमारे साथ, जब आप आएंगी दोबारा तो प्लीज़ मेक श्योर कि हम इसी पे बात करें, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ अगर हम अगले वेडनेसडे को सिर्फ इस बात पे बात करें कि हमें खाना कब खाना है, कितने इंटरवल्स के साथ खाना है और किस वक्त के बाद खाना नहीं खाना है, तो विल डू दैट। बहुत बहुत शुक्रिया, हम ज़रूर करेंगे। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। छोटे से एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। सोनिया, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं, कितनी कैलोरीज का इंटेक है। ऑफ कोर्स जैसे सोनिया ने बताया आपको कि आप सुबह में वो दलिया ले लें और दोपहर को ये शेक ले लें और रात को थोड़ा सा खाना खा लें, आप हेल्दी रहेंगे। ब्रेक के बाद।